चलो भाई क्यूब स्टार्ट करेंगे, है ना। देखते हैं। चलो आ जाओ। क्यूब। एक्चुअल में क्यूब में होता क्या है, क्यूब में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके से पूछा जाएगा, वो हम समझते हैं। देखो, क्यूब को पहले पेंट किया जाता है। पेंट करके एक एक सेंटीमीटर में कट किया जाता है। सबसे पहले पेंट किया जाएगा, पेंट करके एक एक सेंटीमीटर में कट किया जाएगा। ठीक है। जैसे ये क्यूब है, इसको ब्लू कलर से पेंट कर दिया, फिर एक एक सेंटीमीटर में कट कर दिया। 2 में भी कट कर सकता है, 3 में भी कट सकता है, 4 सेंटीमीटर में कट कर सकता है। ठीक है ना, किसी में भी कट कर सकता है। गुड इवनिंग शिवम, अंजलि। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कितने में भी कट कर सकता है। अभी हम 1 सेंटीमीटर समझ लेते हैं, पहले कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है। क्वेश्चंस तो ऐसे फटाफट चुटकियों में करोगे, पहले एक बार कंसेप्ट तो सीख लो। ठीक है। तो भाई ये 1 सेंटीमीटर कट कर दिया। ठीक है। एक्स कितना भी दे सकता है, ये 5 दिया है, 6 दे सकता है, 7 दे सकता है। उसके बाद पेंट करने के बाद वो आपसे ये पूछेगा, 1 सरफेस पेंटेड, 1 सतह रंगी हुई, 2 सरफेस पेंटेड, 2 सतह रंगी हुई, 3 सरफेस पेंटेड, 3 सतह रंगी हुई, 0 सरफेस पेंटेड, कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। ठीक है। नंबर ऑफ क्यूब, घनों की संख्या। ठीक है। तो उससे पहले ये समझना जरूरी है, इस क्यूब में सरफेस कितने हैं, सतह कितने हैं। जैसे जिस भी रूम में आप बैठ करके पढ़ रहे हो, वो रूम एक क्यूब है। तो उस रूम में कितनी दीवारें हैं, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में कितनी दीवारें हैं। 4 दीवार है। 4 तो दीवार हैं बच्चे, एक छत है, एक फर्श है। 4 तो दीवारें हैं, एक छत है, एक फर्श है। ठीक है। 4 दीवारें हैं, एक छत है, एक फर्श है। ठीक है। यानी कि 6 सरफेस है। ठीक है। एजिज कितनी है, एजिज, किनारे। एजिज कितनी है बच्चे, किनारे। एजिज ये होती हैं बच्चे, ये एक एज है। ठीक है। ये एक और एज है। ठीक है। ये एक और एज है। ठीक है। और यहां से एक और एज है, ये एज है। तो ये एजेज हैं 12, किनारे 12 हैं बच्चे, एजेज 12 है। देखो बच्चे, 4 तो ये हो गई, यहां से ऐसे 4 ये होगी, यहां से ऐसे 4 ये हो गई, और यहां से। ठीक है। तो 12 एजेज हो गई। तो इस तरीके से 12 एजेज बनी, किनारे 12 बने। ठीक है। और कॉर्नर, कॉर्नर कितने हैं बच्चे, कॉर्नर होती हैं वर्टेक्स, कोने। ठीक है। कॉर्नर ये होते हैं, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर, और एक पीछे की तरफ भी कॉर्नर। कॉर्नर होते हैं बच्चे, कोने होते हैं 8। ठीक है। सरफेस होते हैं 6, कॉर्नर होते हैं 8, और एजेस होती हैं 12। ये चीज़ याद रखना, ये आपके काम आएगी। ठीक है। किसी भी बॉक्स में आप देख सकते हो, किसी भी बॉक्स में आप देख सकते हो। ठीक है। जैसे जैसे कोई भी एक बॉक्स उठा लेते हैं। ठीक है। ये अमेजन बेसिक का गेमिंग हेडफोन का बॉक्स उठा लाया मैं। ठीक है। तो इसमें जो सरफेस है वो 6 है। देखो, एक सरफेस ये है, एक दूसरा सरफेस ये है, तीसरा सरफेस ये है, और चौथा सरफेस ये है, पांचवा ऊपर है, और छठा नीचे है। तो ये 6 सरफेस है। ऐसे एजिज, एजिज होती है बच्चे किनारे। एक एज ये है, ये एक किनारा है, ये एक एज है। ठीक है। दूसरी एज ये है, तीसरी एज ये है, और चौथी एज ये है। 4 एज होगी। ठीक है। ऐसी पांचवी, ऐसी छठी, ऐसी सातवीं, ऐसी आठवीं, ऐसी यहां पर नौवीं, ऐसी 10वीं, ऐसी 11वीं, और ऐसी 12वीं।
ऐसे ये 4 कॉर्नर है, एक कॉर्नर, ठीक है, 2 कॉर्नर, ठीक है, 3 कॉर्नर, ठीक है, और 4 कॉर्नर। ऐसे 4 नीचे, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर। 8 एजेस है, 8 एजेस है, 8, सॉरी 8 कॉर्नर है, एजेस 12 है, ठीक है, एजेस 12 है। अब हम इसको पेंट करेंगे, पेंट करके एक एक सेंटीमीटर कट करेंगे। कट करने के बाद आपसे पूछेगा एक सतह रंगी हुई, 2 सतह रंगी हुई, 3 सतह रंगी हुई। तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, इस टाइप के वो क्वेश्चन पूछेगा कि एक सतह रंगी हुई, 2 सतह रंगी हुई, 3 सतह रंगी हुई, 0 सतह रंगी हुई घनों की संख्या। घनों की संख्या, ठीक है। तो ये इसके अच्छे से नोट्स बनाना। हो गया? ठीक है, देखो, अब देखो ये नोट डाउन हो गया होगा। ये x सेंटीमीटर क्यूब इज पेंटेड बाय रेड कलर। एक x सेंटीमीटर का घन है जिसको लाल रंग से रंग दिया गया है। देन इट इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब। फिर इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में काट दिया जाता है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब इन विच। ऐसे क्यूब की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें, कीजिए जिनमें, जिनमें, इन विच यानी कि जिनमें, जिनमें क्या, जिनमें एक सतह रंगी हुई, 2 सतह रंगी हुई, 3 सतह रंगी हुई, 0 सतह रंगी हुई घनों की संख्या, ठीक है। एक सतह रंगी हुई, 1 सरफेस पेंट, एक सतह रंगी हुई, 1 सरफेस पेंट, ठीक है। 1 सरफेस पेंटेड बोला, 1 सरफेस पेंटेड बच्चे कहां पर आएगा? 1 सरफेस पेंटेड सरफेस पे आएगा, 1 सरफेस पेंटेड सरफेस पे आएगा, सरफेस पे। एक सतह रंगी हुई सरफेस पे आएगा, एक सतह रंगी हुई सरफेस पे आएगा। ये याद रखना, 1 सरफेस पेंटेड कहां पर आएगा? सरफेस पे आएगा, ठीक है। सरफेस 6 हैं बच्चे, 3 यहां सामने दिख रहे हैं, 3 इसके पीछे हैं, ठीक है। 1 सरफेस पेंटेड सरफेस पे आएगा यहां पर, 1 सरफेस पेंटेड सरफेस पे आएगा यहां पर, लेकिन बीच वाले पार्ट में आएगा, सरफेस पे, पूरे सरफेस पे नहीं आएगा, यहां पर बीच वाले पार्ट में 1 सरफेस पेंटेड सरफेस पे आएगा। एक सतह रंगी हुई सरफेस पे आएगा, ठीक है। 1 सरफेस पेंटेड सरफेस पे आएगा, एक सतह रंगी हुई सरफेस पे आएगा, ठीक है, डन। अब सरफेस हमारे पास 6 है, तो हम एक सरफेस पे कैलकुलेट कर लेते हैं और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सरफेस पे कैलकुलेट कर लेते हैं और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया है ना? तो एक सरफेस पे कैलकुलेट करते हैं बच्चे। एक सरफेस पे अगर कैलकुलेट करेंगे, ये अगर x सेंटीमीटर क्यूब है, ये x है, ये भी x है ना बच्चे? तो ये कितना बचेगा बच्चे? मां डर गया। मैं बड़े ध्यान से, बड़े कंसंट्रेशन से, बड़े प्यार से पढ़ा रहा था, तो कोई नहीं था यहाँ पर। तो मैं बोला ये x बचेगा, तो ये कितना बचेगा? आदित्य सर पीछे से आकर के एकदम बोले x-2। हाँ हाँ सही है, और क्या। हाँ ठीक है, चलो। तो ये कितना बचेगा बच्चे?
x माइनस टू, ऑब्वियसली x माइनस टू बचेगा, क्योंकि बच्चे ये देखो, एक यहाँ से गया और एक यहाँ से गया, दोनों तरफ से गया, है ना भाई, एक यहाँ से गया और एक यहाँ से गया, दोनों तरफ से दो गए, तो x माइनस टू बचा। और ये कितना बचेगा बच्चे, x माइनस टू, ये भी x माइनस टू, ये भी x माइनस टू। हमें बीच की नंबर ऑफ क्यूब चाहिए थे, बीच के, तो बीच के चाहिए, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि x माइनस टू इस तरफ, x माइनस टू इस तरफ, x माइनस टू का होल स्क्वायर बन जाएगा भाई, x माइनस टू इस तरफ, x माइनस टू, x माइनस टू का होल स्क्वायर। तो जिस भी रूम में आप बैठे हो, तो सामने वाली दीवार पर x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो पीछे वाली दीवार पर x माइनस टू का होल स्क्वायर, नीचे वाले फर्श पर x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ऊपर वाले छत पर x माइनस टू का होल स्क्वायर। आपके राइट हैंड साइड x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड x माइनस टू का होल स्क्वायर। सरफेस कितने हैं बच्चे, 6। सरफेस कितने हैं, 6। एक सरफेस पे x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो 6 सरफेस पे 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला समझ में आया या नहीं, यस और नो का कमेंट करें। 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। हिंदी में भी लिखिए, हिंदी में लिख तो रहा है। एक सतह रंगी हुई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। किस किस को समझ में आया, यस या नो का कमेंट करें। ठीक है, एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, एक्स की कोई औकात नहीं होती, वैल्यू तो छोड़ो, ठीक है ना, जिंदगी में ना यहाँ पर, एक्स की कोई औकात नहीं होती। ठीक है, चलो डन। नो।
यहाँ देखो अगला क्वेश्चन देखो, डाउट सर रिपीट, एक बार फिर से सर समझाइए, रिपीट सर, बहुत बढ़िया भाई। इसीलिए मैं इतनी देर वेट कर रहा था आप लोगों का कि भाई आप लोगों के सबके जवाब आ जाएं, सबके कमेंट आ जाएं। रिपीट, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इतनी बेसिक चीज़ रिपीट करनी पड़ रही है तो मज़ा आएगा पढ़ाने में, दिल खुश हो गया। मतलब यार कॉन्फिडेंस आ जाता है पढ़ा करके कि मैंने कैसे कैसों को पढ़ा दिया है। चलो आ जाओ भाई, कोई ना कोई ना, मज़ा आएगा। देखो भाई, देख मेरे बच्चे, यहाँ देखो, कोई नहीं, देखो सिंपल सा फंडा है। इतना पता चल गया कि वन सरफेस पेंटेड सरफेस पे मिलेगा, हाँ बिल्कुल सामने दिख रहा है भाई। ये जो क्यूब होंगे वो तो टू सरफेस पेंट होंगे ना, देखो ये पेंट कर दिया। ये जो क्यूब होंगे वो तो टू सरफेस पेंट होंगे ना, देखो ये पेंट कर दिया। ये जो क्यूब होंगे वो तो टू सरफेस पेंट होंगे, देखो ये पेंट कर दिया। और ये जो क्यूब होंगे वो थ्री सरफेस पेंट होंगे, देखो ये फिर पेंट कर दिया। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है, डन। ये जो पेंट होंगे वो टू सरफेस पेंट, तो ये नहीं चाहिए हमें। ये जो कॉर्नर वाले होंगे वो थ्री सरफेस पेंट होंगे, ये भी थ्री सरफेस पेंट होगा। हमें तो चाहिए भाई बीच वाला पार्ट, हमें चाहिए बीच वाला पार्ट, क्योंकि साइड वाला पार्ट तो टू सरफेस पेंट आ रहा है, इस तरफ भी टू सरफेस पेंट आ रहा है, इस तरफ भी टू सरफेस पेंट आ रहा है, तो इस तरफ भी टू सरफेस पेंट आ रहा है। हमें ये बीच वाला पार्ट चाहिए, और यही तो होगा जो वन सरफेस पेंट होंगे भाई। जो मैंने आपको बॉक्स दिखाया था, इस बॉक्स में अगर मैं यहां से कट करके निकालूं तो यहां से तो टू सरफेस पेंट होगा ना, ये भी पेंट और ये भी पेंट। ऐसे यहां से अगर मैं निकालूं तो ये भी पेंट और ये भी पेंट, टू सरफेस पेंट होगा ना। वन सरफेस पेंट तो ये बीच वाला जो हिस्सा होगा यहाँ पर वही तो पेंट होगा, बस यही तो वन सरफेस पेंट है। क्या यहाँ पर एक सतह रंगी हुई होगी ना, ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। एक सतह रंगी हुई तो बस यहाँ बीच में होगा, बीच में होगा, तो एक सतह रंगी हुई वन सरफेस पेंट, यानी कि बीच वाला हिस्सा चाहिए हमें वन सरफेस पेंट। देखो भाई सिंपल सा फंडा है, ये 5 था x, 5 था x, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर निकाला मैंने वन सरफेस पेंट। 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, देखो 9 है बीच में, बीच में 9 है, यही तो चाहिए हमें, बीच में 9 है ना। x 6 देता तो 6 पुट कर देते, ठीक है, x 7 देता तो 7 पुट कर देते, x 8 देता तो 8 पुट कर देते, यानी कि वन सरफेस पेंट ये होगा, ये होगा वन सरफेस पेंट। यस और नो? तो ये जो होगा ये x माइनस टू होगा, ये x माइनस टू होगा, ये x माइनस टू होगा, ये भी x माइनस टू होगा, होगा या नहीं? यस और नो? x माइनस टू होगा, ये भी x माइनस टू होगा, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर एक सरफेस पे x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो सरफेस तो 6 है भाई, 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, है ना। अब काउंट करते हैं टू सरफेस पेंट। टू सरफेस पेंट में अभी अभी आपको समझाया कि भाई एजेस पर बनेगा, देखो ये वाला पार्ट टू सरफेस पेंट होगा, यस और नो, ये वाला पार्ट टू सरफेस पेंट होगा, यस और नो, ये जो पार्ट होगा वो टू सरफेस पेंट होगा, ये जो पार्ट होगा वो टू सरफेस पेंट होगा। तो ये वाला इतना ही तो पार्ट होगा टू सरफेस पेंट, इतना। ये वाला तो थ्री सरफेस पेंट जाएगा, ये क्यूब तो थ्री सरफेस पेंट होगा, ये नीचे वाला भी थ्री सरफेस पेंट होगा। इसका ये मत देखो दो ही दिखाई दे रहे हैं, एक नीचे भी है, थोड़ा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा आपको, नीचे भी है। देखो जैसे ये कॉर्नर ऊपर थ्री सरफेस पेंट है, ये कॉर्नर ऊपर थ्री सरफेस पेंट है, तो नीचे भी थ्री सरफेस पेंट है, ये भी तो कॉर्नर है। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से मत देखो, आप सिर्फ यहां से मत देखो, ये कॉर्नर जो है वो भी थ्री सरफेस पेंट है। अभी मैंने आपको ऐसे दिखाया, ये वाली दीवार दिखाई तो नहीं दे रही, ये वाली दीवार दिखाई तो नहीं दे रही है ना, ये वाली, लेकिन दीवार तो है ना, ये भी थ्री सरफेस पेंट, ये भी थ्री सरफेस पेंट, यानी कि कॉर्नर जो होंगे वो थ्री सरफेस पेंट होंगे, टू सरफेस पेंट बस यहां होगा, यानी कि एक एज पर x माइनस टू होगा। भाई ये टोटल अगर x है तो ये
टोटल अगर x है तो ये तो x माइनस टू ही बचा ना भाई, x माइनस टू ही बचा, एक यहां से गया और एक यहां से गया, एक यहां से गया और एक यहां से गया, x माइनस टू ही बचा ना, है ना, x है तो x माइनस टू ही बचा, ठीक है, x माइनस टू बचा। अब x माइनस टू बचा तो सिंपल सा फंडा है, ये x माइनस टू बचा। एजेज कितनी है 12, एजेज कितनी है 12, तो 12 इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है सर, आपके बुक में सब ही नोट बनाया है या नहीं? बनाया हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से बनाया हुआ है, टेबल भी बना करके दिखाई हुई है, बहुत कुछ लिखा मैंने अपनी बुक में। तो रीजनिंग गुरु बुक अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तो वो बुक जरूर मंगा लें, उसमें मैंने मेरे कंसेप्ट दिए हैं। उसके बाद भी ये क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, उसके बाद भी आपको क्लास नोट्स खुद के कुछ नोट्स बनाने चाहिए, हर सब्जेक्ट के बनाने चाहिए, क्योंकि खुद के नोट्स में खुद की बातें लिखी होती हैं, जो बोल रहा हूँ, जो मैं यहाँ नहीं लिख रहा, जो मैं बोल रहा हूँ बातें लिखनी होती हैं, कोई कुछ बात लिखेगा, कोई कुछ बात लिखेगा, है ना। अपने नोट्स हर सब्जेक्ट के बनाने चाहिए। 12 इंटू एक्स माइनस टू होगा भाई। 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एजेस 12 थी। 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एजेस 12 थी। स्क्वायर क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई पिछले पार्ट में तो x माइनस टू इस तरफ था, x माइनस टू इस तरफ था, x माइनस टू इस तरफ, x माइनस टू इस तरफ था, x माइनस टू इस तरफ, x माइनस टू इस तरफ, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर बन गया था। ये तो एक लाइन है ना बच्चे, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो लाइन का तो कोई स्क्वायर होगा नहीं, है ना। एरिया होता तो स्क्वायर होता ना भाई, है ना। तो x माइनस टू। अब थ्री सरफेस पेंट, थ्री सरफेस पेंट बच्चे एक कॉर्नर पे तो एक ही मिलेगा, इस कॉर्नर पे एक, इस कॉर्नर पे एक, इस कॉर्नर पे एक, इस कॉर्नर पे एक, चार, इस कॉर्नर पे एक, इस कॉर्नर पे एक, इस कॉर्नर पे एक, और पीछे एक कॉर्नर पे तो एक ही मिलेगा, तो 8 कॉर्नर पे तो 8 ही रहेगा। थ्री सरफेस पेंट 8 ही रहेगा, थ्री सरफेस पेंट 8 ही रहेगा। जीरो सरफेस पेंट देख लो, जीरो सरफेस पेंट, जीरो सरफेस पेंट बच्चे इस क्यूब के अंदर मिलेगा, इस क्यूब के अंदर मिलेगा, इस क्यूब के अंदर मिलेगा, यानी कि अंदर की वॉल्यूम, अंदर की वॉल्यूम मतलब x माइनस टू का होल क्यूब। देखो जैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स बाहर से पेंट कर दिया, इस बॉक्स के अंदर जो क्यूब होंगे, इस बॉक्स के अंदर जो होंगे, अंदर ये हटाने के बाद, एक एक सेंटीमीटर की दीवार हटाने के बाद अंदर जो होंगे, यहाँ जो रखे होंगे ये, हालांकि ये पॉलीथिन है, लेकिन मान लो अंदर ये क्यूब रखा होता, अंदर बहुत सारे क्यूब रखे होते, वो जो निकल के आएंगे वो जीरो सरफेस पेंट होंगे इस क्यूब के अंदर। यानी कि ये जो दीवार हटाई है, हटाने के बाद जो अंदर बचेंगे, क्योंकि दीवार बाहर से पेंट है, ये पेंट है, आप देख रहे होंगे ये पेंट है, इस दीवार को हटाऊंगा, हटाऊंगा तभी तो जीरो सरफेस पेंट बचेगा, है कि नहीं। यानी कि अंदर की वॉल्यूम, अंदर की वॉल्यूम मतलब दो माइनस करके वॉल्यूम, दो माइनस करके वॉल्यूम मतलब x माइनस टू का होल क्यूब, x माइनस टू का होल क्यूब, x माइनस टू का होल क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब मतलब x क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब मतलब x क्यूब। अंदर की वॉल्यूम, अंदर की वॉल्यूम मतलब x माइनस टू का होल क्यूब, अंदर की वॉल्यूम मतलब x माइनस टू का होल क्यूब। क्लियर है भाई? ठीक है, डन भाई। क्या हम लाइव हैं? हाँ बच्चे लाइव हो तभी तो लाइव देख पा रहे हो। दारूबाज मुन्नी, क्या नाम रखा है रे तूने? क्लॉक के सारे कंसेप्ट करवा दिए मैंने, ठीक है। नंबर ऑफ क्यूब मतलब एक्स क्यूब। अब देखो एक्स क्या पता वो कभी 3 दे, कभी 4 दे, कभी 5 दे, कभी 6 दे, जितना भी वो देगा हम पुट कर देंगे। मान लो 3 दिया तो 3 पुट कर देंगे, 3 में से 2 गए 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 6। मान लो x 4 दिया, 4 पुट कर देंगे, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24।
मान लो x 5 दिया, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54। हो सकता है 2 सरफेस पे पूछ ले। मान लो x 4 दिया, 4 में से 2 गए 2, 2 इंटू 12 24। मान लो x 5 दिया, 5 में से 2 गए 3, 3 इंटू 12 36। मान लो x 6 दिया, 6 में से 2 गए 4, 4 इंटू 12 48। मान लो x 7 दिया, 7 में से 2 गए 5, 12 इंटू 5 60। हो सकता है 0 सरफेस पेन पूछ ले। 3 सरफेस पेन पूछेगा तो आंसर हमें 60 ही रहना है? हो सकता है 4 पुट 4 बोल दे, x 4 बोल दे, 4 बोल दे और 0 सरफेस पेन पूछ ले। तो भाई 4 बोल दे, 0 सरफेस पेन पूछ ले, तो 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब 8। हो सकता है 5 बोल दे, 5 में 2 गए 3, 3 का क्यूब 27। हो सकता है 6 बोल दे, 6 में से 2 गए 4, 4 का क्यूब 64। हो सकता है नंबर ऑफ क्यूब पूछ ले, घनों की संख्या। 5x दे तो 125, 6x दे तो 216, 7x दे तो 343। है भाई, कर लोगे? x जितना भी देगा उतना हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। देखो जल्दी से, 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, नीले रंग से रंग दिया। 5 सेंटीमीटर क्यूब है, नीले रंग से रंग दिया। तो नीले रंग से रंगने के बाद 1 सेंटीमीटर कट कर दिया। उसके बाद क्या पूछा? 1 सरफेस पेंटेड। बताओ जल्दी से जवाब, जल्दी से बताओ। एक सतह रंगी हुई है भाई, 1 सरफेस पेंटेड। 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला था 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 6x कितना दिया है भाई? 5 दिया है भाई। x कितना दिया है? 5 दिया है। 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9। 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54। 54 इज द राइट आंसर। कर लोगे? है भाई, 54 इज द राइट आंसर। कहाँ गलती कर रहे हो बताओ? है भाई शिवम कुमार, कहाँ गलती कर रहे हो? चलो नेक्स्ट, 2 सरफेस पेंटेड पूछो। बताओ जल्दी बताओ। भाई कुछ नहीं है, बच्चों वाला खेल है। 2 सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स की जगह वैल्यू रख दो भाई 6। 6 में से 2 गए 4, 12 चौक 48, 48 हो गया। बताओ आप, कितना स्लो कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर भी आपसे पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ। है भाई, कैसे चलेगा इससे काम? 48 भाई, 12 इंटू एक्स माइनस 2। भाई पूछा क्या? 2 सतरंगी हुई। 2 सतरंगी हुई का फॉर्मूला क्या होता है? 12 इंटू एक्स माइनस 2। माइंड में करना है ये कैलकुलेशन। एक्स 5 दिया है, 5 में से 2 गए 3, 12 36। एक्स 6 दिया है, 6 में से 2 गए 4, 12 चौक 48। एक्स 7 दिया है, 7 में से 2 गए 5, 12 5 60। खत्म। बिल्कुल। ज्योति, ललिता, तनु, अभिषेक, शिवम, जनार्दन, बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारे बच्चे जिनका नाम नहीं ले पाया, सबका सही जवाब। अगला सवाल। पहले आप सारा सोल्व करने से पहले सबसे पहले ये देख लेना पूछा क्या है। क्या पता पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, 3 से तरंगी हुई पूछ ले, सीधा 8 आंसर करना, खत्म।
पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8 आंसर। 3 सतह रंगी हुई हमेशा 8 रहना है, क्योंकि 3 सतह रंगी हुई भाई कॉर्नर पे मिलता है। अब ये इतना बड़ा बॉक्स ले लो है भाई, या फिर ये छोटा सा ये चार्जर का बॉक्स ले लो, तब भी एक कॉर्नर पे तो एक ही क्यूब बनेगा। बड़ा बॉक्स ले लिया, एक कॉर्नर पे एक ही क्यूब बनेगा, एक कॉर्नर पे तो एक ही बनेगा ना भाई, तो 8 कॉर्नर पे तो 8 ही बनेंगे, साइज के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ये 8 ही रहना हमेशा। जीरो सतह पेंट पूछ ले, जीरो सतह रंगी हुई पूछो, बताओ जल्दी से है भाई। जीरो सतह रंगी हुई, जल्दी कैलकुलेट करो भाई। हम्म? जीरो सतह रंगी हुई है भाई, x-2 का होल क्यूब, 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, ठीक है। नेक्स्ट, घनों की संख्या x क्यूब, 5 का क्यूब, ये बोतल भर लो पानी की, ठीक है। ए भाई, नंबर ऑफ क्यूब, घनों की संख्या x क्यूब 125, कर लोगे भाई? ए भाई चलो, तो अगर कर लोगे तो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ बच्चों, ये करके दिखाओ। जल्दी करो। हाँ देखो भाई, इसमें क्या पूछा, इसमें दिया 10 सेंटीमीटर क्यूब इज पेंटेड बाय येलो कलर, एक 10 सेंटीमीटर का घन है, नीले रंग से रंग दिया भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर में कट किया है, 2 सेंटीमीटर में, ध्यान रखें 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। कई बच्चों ने गलत किया है इसका जवाब, कई बच्चे गलत देंगे, कई 384 बोलेंगे, कोई 96 बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। भाई वो फॉर्मूला ही क्या जो फॉर्मूला बदल दे, मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था, मैंने आपको साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं कहा था। कईयों ने 2 इस तरफ से माइनस कर दिया, 2 इस तरफ से माइनस कर दिया, अरे ऐसे तो 4 माइनस कर दिया तो आपने तो फॉर्मूला भी बदल दिया। फॉर्मूला वही रहेगा भाई, फॉर्मूला वही रहेगा, एक सतरंगी हुई का फॉर्मूला वही होता है, 6 × x-2 का होल स्क्वायर, ये कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा तो x बदलेगा, और हमेशा x ही बदलता है, तभी वो x कहलाता है। आपकी ज़िंदगी में भी कोई x है तो x क्यों कहलाया, क्योंकि वो बदल गया या बदल गई, इसलिए उसको x बोला जाता है। तो x बदलेगा, है ना। x जो होता है ना बच्चे, वो जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है। x जो होता है 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, 2 सेंटीमीटर कट कर दिया, 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, 2 सेंटीमीटर कट कर दिया। बच्चे अब 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, 2 सेंटीमीटर कट कर दिया, तो सिंपल सा फंडा है, 10 सेंटीमीटर का क्यूब 2 सेंटीमीटर कट किया। अब अगर 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, 2 सेंटीमीटर कट किया, तो x 5 आया। 18 सेंटीमीटर का क्यूब होता, 3 सेंटीमीटर कट करता,
18 सेंटीमीटर का क्यूब होता, 3 सेंटीमीटर कट करता तो x 6 आता। 18 सेंटीमीटर का क्यूब होता, 3 सेंटीमीटर कट करता तो x 6 आता। 20 सेंटीमीटर का क्यूब होता, 5 सेंटीमीटर कट करता तो x 4 आता। 20 सेंटीमीटर का क्यूब होता, 5 सेंटीमीटर कट करता तो x 4 आता। 100 सेंटीमीटर का क्यूब होता, 10 सेंटीमीटर में कट करता तो x 10 आता। 100 सेंटीमीटर का क्यूब होता, 10 सेंटीमीटर कट करता तो x 10 होता। ठीक है, x 10 होता। तो ये क्या बदल दिया, हाँ, तो ये x 5 हो गया। तो 6 इंटू 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 इंटू 9 54 इज द राइट आंसर। 54 इज द राइट आंसर। 54 सही जवाब है, 54 सही जवाब है। क्लियर है, डन। तो जब भी जितने x जो होता है वो जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगाए, x जो होता है वो जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगाए, ये x की वैल्यू होती है, जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगाए। जल्दी से कैलकुलेट करो, फटाफट बताओ। देखो, x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर, 6 आया। 18 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर, 6 आया। ठीक है, तो क्या पूछा है, दो सतरंगी हुई, दो सतरंगी 12 इंटू x माइनस 2, यानी कि 6 माइनस 2, 12 चौक 48, खत्म। 48 इज द राइट आंसर। डन, क्लियर है भाई, कर लोगे। उसी प्रकार जीरो सरफेस पेंट पूछ ले तो भी, नंबर ऑफ क्यूब पूछ ले तो भी कर लोगे भाई। हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको सिखा दिया। 48 होगा आंसर सर, आपने तो हलवा बना दिया क्वेश्चन के। आशा हम से नहीं बनता था पहले, अब हम भूल जाते थे बार बार, अब नहीं भूल पाएंगे। बहुत बढ़िया शिवम कुमार भाई। वन सरफेस पेंटेड 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, टू सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2, थ्री सरफेस पेंटेड 8, जीरो सरफेस पेंटेड एक्स माइनस 2 का होल क्यूब और नंबर ऑफ क्यूब एक्स क्यूब। क्लियर है, डन। चलो अब बात करते हैं आगे। अब हम इसको तीन कलर से भी पेंट करेंगे, तीन कलर से भी पेंट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तीन कलर से पेंट करेंगे, टेंशन ना लो। आप खुद फॉर्मूला बताओगे, देखना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद फॉर्मूला बताओगे। देखो, जब हम इस क्वेश्चन में क्या किया, एक्स सेंटीमीटर क्यूब इज पेंटेड बाय रेड ग्रीन एंड ब्लैक कलर फ्रॉम अपोजिट साइड, विपरीत फलकों से रेड ग्रीन ब्लैक कलर पेंट कर दिया। जैसे इस बॉक्स में अगर मैं ऊपर रेड कर दूं यहां, तो नीचे भी रेड करूंगा, यहां पर ग्रीन कर दूं तो यहां पर भी ग्रीन करूंगा, और यहां ब्लैक कर दूं तो यहां पर भी ब्लैक करूंगा। जैसे ये एक क्यूब आपके सामने है, सामने रेड दिखाई दे रहा है तो पीछे भी रेड है, ऊपर ब्लैक दिखाई दे रहा है तो नीचे भी ब्लैक है, यहां साइड में ग्रीन दिखाई दे रहा है तो यहां साइड में भी
ग्रीन ठीक है ना सर। बैक क्वेश्चन टू सरफेस पेंटेड। पिछला क्वेश्चन ओके, हिंदी में मिस प्रिंटिंग है। ओके ओके, 1 कर लो भाई, ठीक है चलो कोई ना, आ जाओ। हाँ तो यानी कि रेड कलर की कितनी सरफेस होगी भाई हमारे पास? 2। रेड कलर की 2 सरफेस होगी भाई, सामने रेड है पीछे भी रेड है। ग्रीन की कितनी हो गई भाई हमारे पास सरफेस? 2। सामने ग्रीन है तो पीछे भी ग्रीन है। ब्लैक की कितनी हो गई भाई हमारे पास? 2। ऊपर ब्लैक है तो नीचे भी ब्लैक है। यानी कि हमारे पास रेड कलर की भी 2 हुई, हमारे पास ग्रीन कलर की भी 2 हुई, हमारे पास ब्लैक कलर की भी 2 हुई। हमारे पास 2 हुई, रेड की भी 2, ग्रीन की भी 2, ब्लैक की भी 2, इन दोनों की 2 हुई। ठीक है, तो अब उसने पूछा 1 सरफेस पेंटेड बाय रेड कलर। एक से तरंगी हुई नहीं पूछा, सिर्फ लाल रंग से पूछा है। 1 सरफेस पेंटेड, लाल रंग से रंगी हुई, देखो लाल रंग से। एक से अगर 1 सरफेस पेंटेड अगर पूछता, कोई कलर नहीं देता, तो फॉर्मूला वही रहता 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या था? 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही था। ये 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे हम? क्योंकि 6 सरफेस थी। लेकिन क्या रेड कलर की 6 है? नहीं। क्या रेड कलर की 6 है? नहीं। रेड कलर की कितनी है? 2। रेड कलर की कितनी है? 2। एक सामने एक पीछे। अगर ग्रीन की भी पूछता तो 2 होती, एक सामने एक पीछे। ब्लैक की भी पूछता तो 2 भी 2 होती, एक ऊपर एक नीचे। तो भाई किसी भी कलर की पूछता, रेड कलर की पूछता तो 2 ही होती। भाई 6 सरफेस थे तो 6 से मल्टीप्लाई। अब रेड कलर की 2 है तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई फॉर्मूला कोई बदला तो नहीं ना है। 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ही है। 6 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि 6 सरफेस है, अभी भी 6 है, लेकिन अब रेड कलर की 2 है तो कलर मेंशन कर दिया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई ब्लैक की पूछता तभी फॉर्मूला बदलता नहीं, यही होता 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। भाई ग्रीन की पूछता तब भी यही होता क्योंकि ग्रीन की भी 2 ही है ना, है कि नहीं भाई? ठीक है। अब 2 सरफेस पेंटेड, भाई 2 सरफेस पेंटेड जो होता था वो होता था x माइनस 2। हम 12 से मल्टीप्लाई करते थे। 12 से किस लिए मल्टीप्लाई करते थे भाई? 12 से इसलिए मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि 12 एजेस थी, 12 एजेस थी। लेकिन अब रेड ग्रीन की तो 4 ही एज होंगी ना भाई, रेड ग्रीन की 4 एज होंगी, है कि नहीं? ऐसे ग्रीन ब्लैक की भी 4 एज होंगी, है कि नहीं? ऐसे ब्लैक रेड की भी 4 एज होंगी। टोटल 12 एज बन जाएंगी, 4 4 4, 12 एज बन जाएंगी। देखो एक बार प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ रेड ग्रीन की 4 एज कैसे। देखो देखो भाई, यहाँ पर पीछे रेड है, समझ लो पीछे रेड है, तो भाई रेड ग्रीन की 4 एज कैसे होंगी? देखो रेड ग्रीन की 4 एज, एक एज तो ये हो गई भाई रेड ग्रीन की, है कि नहीं? है ना? तो भाई पीछे रेड है तो यहाँ ग्रीन है पीछे, है कि नहीं? है ना? यहाँ ग्रीन है पीछे, तो रेड ग्रीन की एक एज तो ये हो गई भाई, ये सॉरी ये आपके ग्रीन हो गई और ये आपकी रेड हो गई। तो रेड ग्रीन की एक एज, ऐसी रेड ग्रीन की दूसरी एज, ऐसी रेड ग्रीन की तीसरी एज। भाई ये ग्रीन पीछे रेड, ये रेड पीछे ग्रीन, ऐसी रेड ग्रीन की चौथी एज। तो भाई ऐसे करके रेड ग्रीन की 4 एज होंगी, एक एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज। रेड ग्रीन की 4 एज होंगी, तो भाई रेड ग्रीन की 4 एज होंगी तो रेड ग्रीन की 4 एज होंगी ही होंगी। तो 4 से मल्टीप्लाई, 3 सरफेस पेंट उतना ही रहेगा भाई, कोई बदलाव नहीं रहेगा, वो तो 8 ही रहेगा। एक कॉर्नर पे एक ही मिलता तो 8 कॉर्नर पे 8 ही मिलता है। भाई 0 सरफेस पेंट भी उतना ही रहेगा क्योंकि भाई इस बॉक्स को बाहर से ये येलो कलर से पेंट है, येलो से कर दो, रेड से कर दो, ग्रीन से कर दो, ब्लैक से कर दो, येलो से कर दो, ऑरेंज से कर दो, कलरफुल बना दो,
मैं क्यों घुमा रहा हूं, कितने ही कलर कर दूं, अंदर जो क्यूब मिलेंगी वो इतनी ही मिलेंगी। मान लो अंदर मैं ये एक बॉक्स डाल दूं, ये डाल दिया भाई बॉक्स है, ये बॉक्स डाल दिया। अब ये इस कलर से पेंट है, तब भी इसके अंदर एक बॉक्स है? ये अलग अलग कलर से पेंट कर दो तब भी इसके अंदर एक बॉक्स होगा। ऐसा थोड़ी ना एक इस कलर से पेंट है इसके अंदर एक बॉक्स है, जैसे मैंने अलग अलग कलर से पेंट किया इसके अंदर 10-15 बॉक्स निकला है, नहीं भाई, एक ही बॉक्स निकला। तो भाई जीरो सर पे पेंट तो अंदर होती है, अंदर होती है तो बाहर से पेंट करने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, बाहर से पेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है? बाहर से पेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो जीरो सरफेस पेंट उतनी ही होंगी x-2 का होल क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब एक्स क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब एक्स क्यूब, घनों की संख्या एक्स क्यूब है भाई, क्लियर है? ठीक है, वो भी उतना ही रहेगी, घनों की संख्या तो उतनी ही रहनी है। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। करो भाई करो, जल्दी करो। हम्म अभी हो गया भाई है? देखो 5 सेंटीमीटर क्यूब भाई, वन सरफेस पेंटेड येलो कलर से दिया भाई, कलर मेंशन कर दिया तो फॉर्मूला 2 × x-2, नहीं कलर मेंशन करता है ना फॉर्मूला यही रहता भाई, 6 × x-2 का होल स्क्वायर। कलर मेंशन कर दिया तो भाई 2 × x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 × x 5 है, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 × 9 18 इज द राइट आंसर, 18 इज द राइट आंसर। चलो अगला करो। हम्म? इसमें भी भाई कलर मेंशन कर दिया, कलर मेंशन कर दिया तो 4 × x-2, वरना 12 × x-2 ही रहता, 12 × x-2 ही रहता। तो 4 x कितना दिया 6, 6 में से 2 गए 4, 4 × 4 16, हो गया भाई, हो गया, बल्ले बल्ले हो गया है भाई, बहुत आसान, बहुत आसान है। सर ये कमेंट के एलसीडी आपसे कितनी दूर है, ये पास में ही है। हम्म, ठीक है, अगला करो भाई। भाई 3 सरफेस पेंट तो करने की जरूरत ही नहीं है, 8 है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। हम्म, अगला करो भाई। जीरो सरफेस पेंट फॉर्मूला हमेशा वही रहना है, x-2 का होल क्यूब। बताओ भाई, 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब 8 है भाई, है? हम्म, भाई नंबर ऑफ क्यूब भी हमेशा वही रहना है, एक्स क्यूब है भाई, 6 का क्यूब 216 है भाई, हो गया। हाँ बिल्कुल आएगा भाई, सीजीएल में क्यों नहीं आएगा। एक क्वेश्चन में इसमें एक्सीडेंट होगा आपका, गलती करोगे, ध्यान से करना।
आ जाओ, इसमें गलती क्यों होती है मैं बताता हूँ। देखो, मैं आपको बता चुका, हालांकि बेशक ये 5 सेंटीमीटर का क्यूब हो, बेशक इसको 3 कलर से पेंट किया हो, जब तक यहां कलर मेंशन नहीं है, अभी अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था ये वाला, देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है। इसमें येलो कलर से पीले रंग से पूछा है, रंग मेंशन है, रंग मेंशन है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। भाई रंग अगर मेंशन है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 18 आंसर आया। इसमें कलर मेंशन है ही नहीं, तो अगर आप जल्दीबाजी में 18 निकाल भी दोगे तो भाई 18 येलो के, 18 ब्लू के और 18 ऑरेंज के। या तो आप ऐसे सोच लो, भाई कलर मेंशन है नहीं, 18 तो येलो के होंगे, 18 ब्लू के होंगे और 18 ऑरेंज के होंगे, तो 18 या 54 हो गया। या फिर फॉर्मूला वही रहेगा, वही कौन सा बेसिक, बेसिक कौन सा 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 में 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 इंटू 9 54 है भाई। देखो सिंपल सा एक फंडा है, बदलने तो ये पहले 2 ही है, नीचे के 3 तो बदलने ही नहीं है कभी भी, बदलने तो पहले 2 ही है, 1 सरफेस बदलेगा या 2 सरफेस बदलेगा, है ना। बदलने तो पहले 2 ही है, तो भाई कलर मेंशन हो तो बदलना, ना कलर मेंशन हो तो मत बदलना। चाहे अगला क्वेश्चन देख लो, भाई कलर मेंशन हो तो बदलना, ना कलर मेंशन हो तो मत बदलना। इसमें भी कलर मेंशन नहीं है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, कौन सा 12 इंटू एक्स माइनस 2। भाई कलर मेंशन है ही नहीं तो क्यों बदलने की जरूरत है? कलर मेंशन होगा तो बदल देंगे। रोहित कुमार कहां से समझ में नहीं आया, अभी ज्वाइन किया है क्या आपने? है भाई रोहित कुमार जल्दी बताओ, कौन सा समझ में नहीं आया? ये समझ में नहीं आया, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं, इससे पहले अगर समझ में नहीं आया तो भाई बिल्कुल शुरुआत से दोबारा देखो भाई, फिर तो आप अभी आए हो रोहित कुमार। है रोहित कुमार, कितनी देर पहले ज्वाइन किया आपने सेशन? दोबारा देखना है इस क्लास को रोहित कुमार। भाई वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, याद रखना है। वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। भाई 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है, याद रखना है रोहित कुमार, 12 इंटू एक्स माइनस 2। भाई 3 सरफेस पेंटेड का 8 रहेगा। 0 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब। भाई जैसे ही 3 कलर से पेंट कर दिया तो वन सरफेस पेंटेड डिवाइड बाय 3 हो जाएगा भाई। 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो 6 से 3 से डिवाइड कर दिया, 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया भाई। 2 सरफेस पेंट बाय रेड एंड ग्रीन या ग्रीन एंड ब्लू कुछ भी कलर बोल दे तो भाई 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे 4 हो जाएगा, लेकिन अभी कलर मेंशन नहीं है तो यही रहेगा, यही रहेगा। तो भाई 6 में से 2 गए 4, तो भाई 12 चौक 48 ही रहेगा, 48 ही रहेगा, है भाई, है ना। ओ भाई रोहित कुमार के लिए क्लैपिंग हो, 7 मिनट हुई हैं इसको और अभी ये कह रहा है समझ में नहीं आ रही आज की क्लास। इतने मारूंगा ना रोहित कुमार तेरे घर आकर के, बुरा मत मानिए रोहित कुमार, मैं ऐसे बोलता हूँ, पर मारूंगा बहुत। अरे बच्चे यार पहले शुरुआत से देख ले यार। 6 मिनट हुई हैं, ओके सर, है रोहित कुमार। और मेरी किसी भी बात का कभी भी कोई भी बच्चा बुरा ना माने, क्योंकि अगर आप मान लोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, मैं ऐसे ही रहूंगा, खुश मिजाज, हंसाता खेलता मजे मजे में पढ़ाता है। ठीक है, आप मुंह बना करके बैठ जाओगे कोई भी बच्चा, ठीक है। चलो भाई, तो आज के सेशन के लिए इतना ही काफी है, वरना आप डाइजेस्ट कर नहीं पाओगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें सिखा दी, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा।
मेमोराइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो भाई, ऑल द बेस्ट।